हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज देखेंगे आज की क्लासेस में एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्या क्वेश्चन में इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट बिट 43 मोड 6। अब 43 को डिवाइड कीजिए 6 से। 6 7 जा 42। आपका रिमाइंडर क्या हो गया 1। आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, बिट नंबर 2 में 96 मोड 5। 96 को डिवाइड कीजिए 5 से। 5 1 जा 5, 4 7 को लिखा 5 9 जा 45। आपका रिमाइंडर हो गया 2। आपका आंसर हो गया 2। ठीक है, -17 मोड 4। -17 मोड 4। अच्छा, ऐसा नंबर लेना है जो -17 से ये नीचे होना चाहिए। ठीक है, 4 5 जा -20। ठीक है, आप इसको अगर माइनस कीजिएगा तो ये -20 आपका क्या हो जाएगा +20, मतलब -17 माइनस -20, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 3। रिमाइंडर कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर हो गया 3। यहाँ पर देखते हैं 57 माइनस 42। 7 से 2 जाएगा तो 5, 5 से 4 गया तो 1 मोड 11। ठीक है, अब 15 को डिवाइड कीजिए 11 से। 11 1 जा 11। आपका आंसर हो गया 4। उसी तरह से इसको भी वैसे कीजिए। 62 प्लस 53 मतलब 2 3 5, 6 5 11 मोड 7। 1 1 5 को 7 से डिवाइड कीजिए। 7 1 जा 7। 4 को कैरी कीजिए इधर। 5 7 6 जा 42। आपका रिमाइंडर हो गया 3। आंसर हो गया आपका 3। 8 9 जा 72 मोड 5। 72 को डिवाइड कीजिए 5। 72 को डिवाइड कीजिए 5 से। 5 1 जा 5, तो माइनस करने से 2 और आप 2 को उतारिए। 5 4 जा 20। रिमाइंडर हो गया 2। आपका फाइनल आंसर इज 2। चलिए आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन में आपका, फाइंड 576 प्लस 789 मोड 9। मैंने आपको पहला मतलब क्लास में पढ़ाया था प्रॉपर्टीज के समय में। पहला प्रॉपर्टीज क्या था हमारा, जैसे कि आप इसको ए पकड़िए, इसे बी पकड़िए और इसे एन। क्या था प्रॉपर्टीज, अगर कभी भी हमारा ए प्लस बी मोड एन रहे तो हम इसे कैसे लिखते हैं, ए मोड एन प्लस बी मोड एन। ठीक है, ए प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो 5 7 6 मोड 9 प्लस 7 8 9 मोड 9। 5 7 6 का मोड 9। 5 7 6 को डिवाइड कीजिए 9 से। 5 7 6 डिवाइड 9। 9 6 जा 54। 3 6 उतारिए। 9 9 4 जा 36। आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते 0 है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोड 9 प्लस उसके बाद इसे कीजिए 7 8 9 डिवाइड 9। 9 8 डिजिट 72। आपका हो गया 6 9 9 7 जा 63। आपका हो गया ये ला कितना 6। ये हो गया आपका 6 मोड 9। ठीक है, उसके बाद आपका अब कॉमन 0 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 6, मतलब टोटल आपका आंसर हुआ 6 मोड 9। अब क्या करना है, आप 6 को डिवाइड करना है 9 से। 6 को डिवाइड कीजिए 9 से, है ना। तो आपको 0 0, तो आपका आंसर हो गया, फाइनली आंसर आपका हो गया 6। ठीक है, उसी क्वेश्चन नंबर 3 काटना उसको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्या है ना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का भी सेम प्रॉपर्टीज, जैसे हम प्लस लगाए थे, और ये क्या है मल्टीप्लाई की। उसी तरह से a इंटू बी मोड 7, तो हम इससे कैसे लिख सकते हैं, मतलब इंटू मोड n। इसे हम लोग लिख कैसे सकते हैं 482 मोड 7 इंटू 813 मोड 7। ठीक है, ऐसे 482 मोड 7 आप इंटू कर दीजिए 813 मोड
7। अब आप इनको डिवाइड कीजिए 7 से, 4 8 2 डिवाइड 7, 7 6 जा 42, आपका 7 7 जा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है 48 से, 6 को उतारिए, आपका हो गया यहाँ पर 2, 7 8 जा 56, तो आप माइनस करने से आपका आंसर हो गया 6। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6 mod 7, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 813 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7 1 जा 7, 1 1, आपका हो गया 7 1 जा 7, 11 से 7 किया तो आपका 4, 3 को उतारिए, 7 6 जा 42, 1, आपका रिमाइंडर क्या बच गया 1, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 mod 7, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6 mod 7। अब ये देखिए ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, आप अगर 6 को अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा आपका, वही जब 7 0 जा 0 और 6 आपका हो जाएगा रिमाइंडर, तो आपका आंसर हो गया फाइनली 6। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द रिमाइंडर, और आपको कुछ नंबर दे दिया गया प्लस करके, और करना क्या है, डिवाइडेड बाय 6। तो मैंने सबसे पहले क्या को नंबर को उतार दिया mod 6, ठीक है, और सारे नंबर का mod 6 निकाल रहा हूँ, ठीक है, 987 का mod 6, 876 का mod 6, 765 का mod 6, ठीक है। करना क्या है ना, हर नंबर का निकालो mod 6, 6 से डिवाइड करो, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उससे लिख देंगे, ठीक है। 6 1 जा 6, और आपका 3 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, फिर आपका यहाँ पर आपका 2 इधर आ गया तो 6 4 जा 24, तो आपका बच क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 mod 6, ठीक है। फिर प्लस दीजिए, फिर इसको 6 से डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6, 2 इधर आ गया, 6 4 जा 24, ठीक है, और आपका 3 इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 6 जा 36, मतलब 0 mod 6, प्लस इनको डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6, 1 इधर आ गया 6, आपका आ जाएगा 6 2 जा 12, आपका 4 इधर आ गया 6 7 जा 42, तो आपका बच जाएगा 3 रिमाइंडर, तो 3 mod 6, इसको 6 से डिवाइड कीजिए, 6 1 जा 6, अब ये हो गया आपका 6 0 जा 0, मतलब 5 इधर आ जाएगा, 6 9 जा 54, मतलब आपका हो रहा है यहाँ पर 0 mod 6। फिर आपका नेक्स्ट में आ रहा है ये वाला 5 4 3, 6 से डिवाइड कीजिए, ये 5 4 हो जाएगा तो 6 9 जा आपका हो जाएगा कितना 54, और 3 को 6 0 जा 0, मतलब 3 आपका बच रहा है, ठीक है, तो 3 mod आपका हो गया 6, प्लस इसको 6 से डिवाइड कीजिए, आपका 6 7 जा 42, 1 इधर आ जाएगा तो 6 2 जा 12, मतलब 0 mod 6। उसी तरह से नेक्स्ट 3 2 1 को 6 5 जा 30, 2 इधर आ गया तो आपका हो गया 21, 6 5 जा 6 3 जा 13, आपका 3 mod 6। उसी तरह से इसमें भी करना है, 6 3 जा 18, 18 आपका आ जाएगा 3 इधर, तो ये हो गया 0 mod 6 आपका, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए सब में मॉड है, आप इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0 + 3 + 0 + 3 + 0 + 3 + 0 mod 6, तो कितना हो रहा है हमारे यहाँ पर 3 3 3 3, मतलब 12 mod 6। अब देखिए यहाँ पर ही 12 डिवाइड हो जाएगा 6 से ना, आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 8 3 जा 24, मतलब आपका 7 है ना, तो 7 mod 8, फिर इंटू 8 6 जा 48, अब 6 उधर चले जाएगा, आपका कितना हो रहा है 69, मतलब 8 8 जा 64, मतलब 5 mod 8, इंटू फिर 4 1 1 है, 8 5 जा 40, आपका 1 उधर चले गया तो कितना हो गया 11, 8 1 जाओ 8, आपका हो गया 3, रिमाइंडर बच रहा है 3 mod 8, फिर इंटू 395 का 8 से डिवाइड कीजिए, 8 4 जा 32, ठीक है, आपका यहाँ पर 7 आ गया 75, आपका हो गया 8 9 जा 72, मतलब 3 mod 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा नहीं होगा आपका, 8 2 जा 16 होगा आपका इधर आ गया कितना 5, तो ये हो गया आपका 1 mod 8। अभी आप लोग यहाँ पर देख सक रहे हैं कि 6 7 7 5 3, अगर आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर ही नंबर बड़ा नंबर निकलेगा, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ठीक है।
मतलब नंबर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए क्या करेंगे, सब किसी किसी का रिमाइंडर को क्या रखेंगे, हम माइनस में रखेंगे। अब माइनस मतलब इन प्रोसेस जैसे कि करने के समय में, ठीक है, हम माइनस यूज कर सकते हैं रिमाइंडर को, बट उनका जो फाइनली आंसर निकलेगा वो हमारा माइनस में नहीं आना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ 6 से यहाँ 8 है, ये 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना, ये भी एक रिमाइंडर है, ठीक है। अब 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -2। बताइए -2 ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा छोटा पड़ेगा या 6 को, -2 को, ठीक है। जैसे कि 6 को डिवाइड करते हैं 8 से, ये तो आपका जो 8 1 जा 8, रिमाइंडर का -2। अब ये 6 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये -2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस है ना, इनसे करोगे तो ये क्या होगा, मतलब थोड़ा नंबर छोटा रहेगा, और इनसे करोगे तो नंबर थोड़ा बड़ा रहेगा। इसी तरह से बहुत भी नंबर है जो नंबर हमारा बड़ा निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ नंबर को हम नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। तो 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है, -2 mod 8। उसी तरह से 7 देखिए थोड़ा बड़ा है, ये छोटा हो सकता है ना, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, एक हमारा बड़ा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये -1 mod 8। उसी तरह से ये भी -1 mod 8। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 -3 mod 8 इंटू, इसे रहने देते हैं क्योंकि इसका तो -5 निकलेगा ना, इसे रहने देते हैं, ठीक है। तो 3 mod 8 इंटू, इसे भी रहने देते हैं, 3 mod 8 इंटू 1 mod 8। हम क्या करना, सभी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और mod 8 को कॉमन कर लो, -2 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, आपका कॉमन में आ जाएगा mod 8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 टाइम्स, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इवन टाइम्स हमारा माइनस है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54, आपका हो गया 54 mod 8। अब 54 को डिवाइड कीजिए 8 से, क्या होगा, 8 6 जा 48, अब बच रहा आपका रिमाइंडर 6, तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, इज डिवाइडेड बाय 8। प्रॉपर्टी यूज करेंगे सब में, 8 6 2 में mod 8, 7 8 3 में mod 8, 6 7 1 में mod 8, ठीक है। इस तरह से लास्ट 2 7 1 में mod 8। अब करना है क्या है, हर नंबर का मोड निकालना है, तो निकालिए, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, आपका हो गया यहाँ पर ही, अब ये तो 6 नहीं होगा, आप 6 को उधर ले जाइए, 62 हो जा रहा है, ठीक है। 8 7 जा 56, मतलब बच रहा आपका 6 mod 8। 3 इंटू 7 उधर ले जाइए 78, 8 9 जा 72, 6 उधर चल जाएगा 63 आपका हो जाएगा, 8 7 जा 56, मतलब 7 mod 8 इंटू 6 7 1, 8 से डिवाइड कीजिए, 6 उधर चल जाएगा तो 67, 8 8 जा 64, अब 3 को उधर लाइए 31। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट 4895 इंटू 6789। यहाँ पर क्या है ना, हमें लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए, ये दोनों का अगर जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स। हम कैसे फाइंड करेंगे, कभी भी अगर हमें लास्ट 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स अगर ऐसा क्वेश्चन आए, या 1 डिजिट्स ऐसा क्वेश्चन आए, अगर 1 डिजिट्स कहा जाए तो आपसे 10 मोड रखिएगा, 2 डिजिट्स कहा जाए तो 100 मोड रखिएगा, ठीक है, और 3 डिजिट्स कहा जाए तो 1000। इसी तरह से जितना डिजिट्स बढ़ते जाएगा उतना मतलब आपका मल्टीपल 10 होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 डिजिट्स कहा गया, तो उन नंबर पे करना क्या है, 4895, इसमें भी आप रखिए, ऐसे कर सकते हैं, हाँ इसमें भी आप मोड रख लीजिए 100, ठीक है, फिर इंटू 6789, इसका भी मोड रख लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब 100 से इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना, 48 मतलब 4800 होगा, मतलब 95 हमारा बच जाएगा, है ना, 95 मोड क्या 100, फिर इंटू इसको भी डिवाइड कीजिए, तो लास्ट का 2 डिजिट्स रिमाइंडर हो जाएगा ना, आपका जो कि 89 मोड 100। अभी देखिए, अभी 2 नंबर को तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, इसके लिए हमें थोड़ा सा मतलब नंबर थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा हमें, ठीक है, निकालना। तो हम इसे क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस पे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब 95 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 95 डिवाइड 100,
100 वन जा 100, ये तो हमारा -5 आ रहा है, ठीक है, तो ये -5 को हम यहाँ पर ही लिख देंगे, ठीक, -5 मोड लिखेंगे क्या 100, फिर इंटू इसमें भी वही क्या बचेगा हमारा बताइए, -11 मोड 100। अब क्या करना है ना, मोड 100 को कॉमन ले लेना है, ठीक है, -5 इंटू -11 मोड 100, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा आंसर 55, 11 5 जब 55 माइनस माइनस प्लस मोड 100, तो वही हमारा लास्ट डिजिट क्या हो रहा है 55। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट 2 3 4 5। उसी तरह से 2 3 4 5 इसमें क्या रखना है हमें, मोड 1000, फिर इंटू 4 5 6 7 मोड 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 4 5 मोड 1000। अब ये बच जाएगा आपका 5 6 7 मोड 1000। आपको फिर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 1000 4 जा 4 मतलब नहीं, आपका ये नहीं हो सकता, ठीक है, आपको ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसमें आपका नियरेस्ट नहीं है, मतलब माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि वो बड़ा नंबर निकल रहा है और इसमें थोड़ा सा छोटा आ रहा है, बट कोई फायदा नहीं है करके, ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे ना, डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, 3 4 5 इंटू 5 6 7 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 4 जा 28 3 1, 3 कैरी 7 3 जा 21 और 3 24, 6 5 जा 30 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 हो गया आपका 27, मतलब 2 कैरी, 6 3 जा 18 और 2 20, 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 4 जा 20 22 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 6 4 7 हो गया 11 और 5 6, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये 1 होगा ना, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 7 ये 1 कैरी हो गया, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक, 2 7 हो गया आपका 9 1, ठीक है, तो आपका ये क्या आंसर 195 मोड 1000। अब इसको देखिए, मतलब अब लास्ट का 3 डिजिट्स रखना है, ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 615। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब हमें यहाँ पर 2 डिजिट्स कहा गया, तो मोड हमें क्या रखना है 100, ठीक है, पहले क्वेश्चन जैसे किए थे उसे ही करना है, ठीक है, 1 2 3 मोड 100 इंटू 2 3 4 मोड 100 इंटू आपका हो जाएगा 3 4 5 मोड 100। अब यहाँ रखिए 23 मोड 100, क्योंकि आपका 34 मोड 100 इंटू ये आ गया आपका 45 मोड 100। आप इसे नेगेटिव रख के छोटा कर ही नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 है, ठीक है, आप 100 से आप डिवाइड किए, 100 1 जा 100, आप लिखिएगा आप 100 2 जा 200, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए 77 माइनस, है ना, अब बताइए -77 रखिएगा या 23 रखिएगा, समझ रहे ना आप लोग, ठीक, अब करना ही क्या ना, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 23 इंटू 34 इंटू 45, फिर क्या करना है मोड 100, अब सबको एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 इंटू 34, 23 इंटू 34, 3 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 3 3 जा 9, 2 जा 6, 2 9 9 18 हो गया आपका, 1 कैरी हो गया 7, अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 को, ठीक है, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 8 जा 41 41, 4 कैरी, 5 7 जा 35 36, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 7 जा 28 और 3 31, आपको हो गया 0 9 6 2 8 4 एंड 3, तो 3 4 8 9 0, आपका हो गया मोड 100, ठीक है, आपका हो गया 90 आंसर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 to the power 12 mod 7। हम इसे करेंगे क्या है ना, थोड़ा सा इसको लॉजिकली करना है, ठीक है। 6 के पावर 2 लेते हैं, ठीक। 6 के पावर 2 क्या होता है, 36 होता है ना। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 के पावर, अब ये 36 को आप 7 से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले 36 डिवाइड 7, यहाँ पर कीजिए 36 डिवाइड 7, तो 7 आपका जो 7 5 जो 35, मतलब आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, ठीक है। अब और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 to the power 2 mod 7, इसका वैल्यू क्या हो रहा है हमारा 1 हो रहा है कि नहीं। अब इसको ये सिखाया जाता है मॉडल अर्थमेटिक, ठीक है। लेकिन इसको अगर कांग्रेस मॉडल में लिखेंगे, ठीक है ना, कांग्रेस मॉडल में, तो कैसे लिख सकते हैं इसको 6 to the power 2 कांग्रेंस, और यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। और मोड 7, मतलब रिमाइंडर आपका यहाँ रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम इसे अब ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर यानी वी नो 6 to the power 2 इक्वल टू 36। अच्छा 6 स्क्वायर कांग्रेंस 1 mod 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 12 है ना पावर, अब इसमें इस पावर में ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 12 होना चाहिए। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6, अब इसमें 6 मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो आप इसमें भी क्या कीजिए 1 में 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका फाइनली आंसर ये तो आपका 6 to the power 12 हो गया, ठीक है। कांग्रेस ये तो आपका 1 पावर 6 क्या होगा, आपका 1 ही होगा ना। आपका फाइनल आंसर क्या निकल गया, आपका रिमाइंडर निकालना था, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 12 mod, इनका वैल्यू क्या निकलेगा आपका, इनका वैल्यू हो गया आपका 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमें बोला गया लास्ट डिजिट्स। मैंने आपको उस टाइम इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि आपको अगर कभी भी लास्ट 2 डिजिट्स कहा जाए, 3 डिजिट्स कहा जाए, 2 डिजिट्स में क्या लेते हैं 100, 3 डिजिट्स में आप क्या लेते हैं 1000। उसी तरह से अगर आपको लास्ट डिजिट्स कहा जाए तो यूनिट प्लेस होता है ना, तो यूनिट प्लेस का हमको लेना क्या है 10, ठीक है। तो जो भी इनका पावर मतलब 17 to the power 17, इनका मोड क्या लेंगे हम 10 लेंगे, ठीक है। 10 लेंगे, यहाँ पर देखिए 17 का पावर 2 लीजिए तो क्या होता है आंसर आपका 289 ना, है ना। 17 का पावर क्या हो रहा है हमारा 289। अगर 289 को अगर हम डिवाइड करते हैं 289 को किन से 10 से, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 9, है ना। जो भी 10 2 जा 28, 9 8 जा 80, मतलब का रिमाइंडर हो रहा है 9, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 17 पावर 2 कांग्रेंस, आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है 9, है ना। 9 नहीं, आप एक काम करते, अब इसमें ना आप ले लीजिए 90, आपको ज़्यादा सुविधा होगा, ठीक है। आपका रिमाइंडर हो गया माइनस, आप माइनस में रख दीजिए बेटर रहेगा, -1, ठीक है। उसके बाद लिखिए आप मोड 10। 17 को अब हम ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू, यहाँ पर देखिए 17 है ना, 2 इंटू कितना बिठा देंगे तो आइदर 70 होगा, नहीं तो 70 से जस्ट कुछ कम हो सकता है 8, ठीक है 8 हो रहे हैं ना। आप एक काम कीजिए -1 में भी पावर बिठाइए 8, तो ये हमें प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, अगर ए बी रहे तो हम पावर हम सेम लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर 8 पावर यूज करें तो हमें इसमें भी 8 पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 17 16, ठीक है। ये हो गया आपका 1 मोड 10। अब यहाँ पर देखिए -1 का पावर क्या आपका इवेंट टाइम है, आपका इवेंट टाइम होगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा आंसर, है ना। और यहाँ पर देखिए हमें तो क्वेश्चन में बोला था 17 पावर 17, बट यहाँ पर 17 पावर 16। अब क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 17 पावर 1, मतलब करते क्या बेस इक्वल रहता है तो पावर प्लस हो जाता है हमारा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 17 मतलब इस नंबर मतलब 17 टू द पावर 16 में कर क्या रहे हैं 17 को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसमें भी क्या करेंगे 1 में भी 17 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है नोट 10। अब देखिए अब इनका वैल्यू आ गया इनका, है ना, इनका वैल्यू क्या आ जाएगा 17 टू द पावर 17, ठीक है। कांग्रेंस 17 mod 10। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 17 पावर 17 mod 10, तो हम क्या लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं, हमें लास्ट डिजिट्स कहा गया था, है ना। इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं 10 से,
हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 17 का 10 और मोड लिख सकते हैं हम लोग कैसे, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 वन जा 10 मतलब 7 मोड 10। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 17 मोड 10 इज इक्वल टू 7, मतलब लास्ट डिजिट हमारा क्या बच रहा है 7, आंसर 7। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से सपोर्ट करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और भी बच्चे सब है और सब्सक्राइब करके अपने चैनल को अपने इस चैनल के साथ जुड़ सके और इस पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू बच्चों।